जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीएसटी के सतीश शुक्ला यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग भारतीय संविधान को काव्य के रूप में प्रारंभ किए थे। उसी का भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। मानव मूल अधिकारों को महत्वपूर्ण बतलाया है, इसके विरुद्ध किसी विधि को असंगत ठहराया है। भारतीय संविधान में मानव के मूल अधिकारों को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार होता है और इसके विरुद्ध किसी विधि को असंगत ठहराया है। राज्य द्वारा कोई भी ऐसा विधि या कानून नहीं बनाया जाएगा जो भारतीयों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो या उसके असंगत हो। ऐसे कानून या विधि को लागू राज्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 13 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है। होटल हो चाहे दुकान, सबको प्रवेश अधिकार है। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है। होटल हो चाहे दुकान, सबको प्रवेश अधिकार है। अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार को दिया गया है। विधि के समक्ष समता और विधियों की समान संरक्षण, इनको अनुच्छेद 14 में दिया गया है। और होटल हो चाहे दुकान, सबको प्रवेश अधिकार है। इसको होटल हो, दुकान हो या कोई खेल मनोरंजन का स्थान हो या सार्वजनिक कुआं हो, कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। सबको प्रवेश करने का अधिकार होगा। अनुसूचित जाति जनजाति की करनी होगी भलाई, ताकि उनकी उन्नति हो और कमी की हो भरपाई। अनुसूचित जाति व जनजाति की भलाई करनी होगी, उनकी देखरेख करनी होगी ताकि उनकी उन्नति हो और कमी की हो भरपाई। अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग जो हैं वो भी अपनी उन्नति कर सकें, अपने आप को एक निचले पायदान से उठाकर ऊंचे पायदान पर खड़ा कर सकें, उनकी कमी की भरपाइयाँ हो सकें। ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है। नौकरी में धर्म जाति लिंग का नहीं होगा भेद, साफ साफ शब्दों में समझाता 16 अनुच्छेद। किसी भी नौकरी में धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमको अनुच्छेद 16 में ये वर्णित है। समाज के पिछड़े वर्गों को हो आरक्षण का सहारा, उन्नति करे दलित जिनका जीवन वंचित सारा। समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण का सहारा हो, उनको आरक्षण दिया जाए जिससे वो अपनी उन्नति कर सकें। जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में कोई जनजाति समूह है, वो जनजाति समूह पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर रहती है, तो उसको आरक्षण का सहारा देके, उनको लाभ का लालच देके उनको यहाँ लाकर और सबके समाज से जोड़ के उनकी उन्नति किया जा सके और उनका जीवन जो है वो ऊंचे पायदान पर पहुँचाया जा सके। छुआछूत और कलंक का अनुच्छेद 17 करे अंत, डॉक्टर अंबेडकर हुए मसीहा मानवता के बने संत। छुआछूत हुआ कलंक का अनुच्छेद 17 में अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 उसका विरोध करता है और ऐसा प्रावधान करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो छोटी निचली जाति के लोग हैं, जो इन सब चीज़ें से वंचित रहते थे, उनके लिए मानवता के संत बन गए हैं और उनके मसीहा बन गए हैं। ये अनुच्छेद 17 बताता है। रहे न कोई जमींदार अब, ना नवाब ना महाराजा, पद ना होगा जन्म से खुला योग्यता का दरवाजा। ये अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि कोई अब जमींदार नहीं होगा, कोई नवाब नहीं होगा, कोई राजा महाराजा नहीं होगा, पद ना होगा जन्म से खुला योग्यता का दरवाजा। कोई जन्म के आधार पर राजा या प्रजा नहीं बनेगा, वो अपने योग्यता के आधार पर उसको धारण कर सकता है। ये अनुच्छेद 17 इसका वर्णन करता है। प्रतियोगिता से ही मिलेगा अब पद और सम्मान, बनो डॉक्टर और कलेक्टर खूब कमाओ नाम। प्रतियोगिता से ही अब जो कोई पद प्रतिष्ठा है वो प्रतियोगिता से ही मिलेगा। आपको प्रतियोगिता पास करना होगा। बनो डॉक्टर और कलेक्टर खूब कमाओ नाम। आप
प्रतियोगिता के दम पर डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, कोई भी पद आप अपनी योग्यता के आधार पर आप धारण कर सकते हो, ये अनुच्छेद 18 बताता है। व्यक्त करो अपने भावों को, जो चाहे सो बोलो, अन्याय से नहीं डरो, मुंह तुम अपना खोलो। ये अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि अपने भावों को आप व्यक्त कर सकते हैं, जो अपने मन की इच्छा है। भाषा क्या होती है? भाषा होती है जिससे हम अपने विचारों का, अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसी को भाषा कहा जाता है। तो व्यक्त करो अपने भावों को, जो चाहे सो बोलो, अन्याय से नहीं डरो, मुंह तुम अपना खोलो। ये अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि आप कोई भी अपने भाव को, अपने भाषा को आप व्यक्त कर सकते हो और कहीं भी आप बिना डरे अपने बात को आप रख सकते हो। संघ और समूह बनाना है सबका अधिकार, शांतिपूर्ण करो सम्मेलन, जो हो बिना हथियार। संघ और समूह, आप कोई भी समूह या संगठन बना सकते हैं। सबका ये अधिकार होगा कि कोई भी संगठन या समूह का निर्माण कर सकता है। और शांतिपूर्ण करो सम्मेलन, जो हो बिना हथियार। कोई भी धरना प्रदर्शन आप कर सकते हो, लेकिन वो भी बिना हथियार के। आप किसी भी चौराहे पर किसी के विरुद्ध आप धरना दे सकते हो। ये अनुच्छेद 19 आपको इसकी स्वतंत्रता देता है। सारा भारत देश तुम्हारा, कहीं भी जा सकते हो। सारा भारत देश तुम्हारा, कहीं भी जा सकते हो। कोई जगह पसंद आए तुम वहाँ भी रह सकते हो। सारा भारत देश तुम्हारा, पूरा भारत आपका है। आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आप रह सकते हो, कहीं भी आप निवास कर सकते हो, अपना घर बना सकते हो। ये आपको अनुच्छेद 19 इसके बारे में आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, जिसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 19(1) में जो वर्णित थी संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति के अधिकार को वहां से हटा दिया गया है। इसलिए वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं व्याप्त हैं। नंबर एक वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 शक्तिपूर्ण व निरायुध सभा की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4 संपूर्ण भारत उसके किसी भी क्षेत्र में घूमने या विचरण करने की स्वतंत्रता। नंबर 5 संपूर्ण भारत या किसी भी क्षेत्र में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। 6वां कोई भी वित्त पेश या व्यवसाय आप कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 देता है। बनो वकील या व्यापारी, करो कोई भी कारोबार, अनुच्छेद 19 देता है तुमको ये सारे अधिकार। आपको कोई भी वकील, व्यापारी या कारोबारी बन सकता है। ये अनुच्छेद 19 इसका अधिकार प्रदान। जब तक सिद्ध नहीं हो दोष, दोषी नहीं कहलाओगे, बेगुनाह साबित होने की सब अवसर तुम पाओगे। जब तक आपका दोष सिद्धि ना हो तब तक आप दोषी नहीं कहे जाओगे, और बेगुनाह होने के सभी अवसर आपको प्रदान करेगा। ये अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 20 के तहत आप जब तक दोषी नहीं सिद्ध हो जाते हैं तब तक आपको दोषी कहने का किसी को अधिकार नहीं है। बेगुनाह होने के अवसर और सुविधा पाओगे। पहले कारण बतलाएंगे तभी करेंगे गिरफ्तार, 24 घंटे में छोड़ेंगे गिरफ्तारी यदि बेआधार। पहले कारण बताएंगे, ये अनुच्छेद 22 में दिया गया है। पहले कारण बताएंगे, उसके बाद ही आपकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। और 24 घंटे में छोड़ेंगे गिरफ्तारी अगर बेआधार। अगर आपकी गिरफ्तारी किसी शंका में या किसी दूसरे की शंका में आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आपको 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाएगा। कोई बच्चा ना करे मजदूरी, मजदूर ना करे बेगार, यदि कोई भी करे उल्लंघन जाना होगा कारागार। कोई भी बच्चा मजदूरी नहीं करेगा, मजदूर कोई बेगार नहीं करेगा, मतलब आप किसी को आप बंदी बनाकर उससे काम नहीं करवा सकते हो, बंधुआ मजदूर आप नहीं रख सकते हो, किसी बच्चे से आप मजदूरी नहीं करा सकते हो। ये अनुच्छेद 23
इसका ये अनुच्छेद 23 में दिया गया है। नन्हे नन्हे से बच्चे नहीं करें खान में काम, सरकार उन्हें देगी शिक्षा ताकि बने बढ़े इंसान। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको खान में काम पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसा कोई पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा और उसको उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार उन्हें देगी शिक्षा ताकि बने बढ़े इंसान, सरकार उनको निःशुल्क शिक्षा दिलाएगी। ये अनुच्छेद 21 का और 24 में दिया गया है। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, ये अनुच्छेद 21 का में दिया गया है। ये रहा आज का हमारा वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर यह वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। इसका अगला पार्ट जो है कुछ दिन में अपलोड कर दिया जाएगा, उसका आप लोग इंतजार करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।